दोस्तों, कर्नाटक के अंदर काफ़ी लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अगर आप लोग ये वीडियोस देख पा रहे हो तो ये ट्विटर पर ट्रेंड कर रही हैं। पर्टिकुलर आखिर पूरा मुद्दा क्या है जिसकी वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो गया, और ये किसी पर्टिकुलर पास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंट है जिसके साथ में कनेक्ट कर रहा है। वो कौन सा इंसिडेंट है उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन जो है वो कई सारे राज्य के अंदर काफ़ी ज़्यादा खराब हुई है रिसेंटली अभी। तो पूरा जो मुद्दा है वो क्या है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये न्यूज़ जो है वो हर एक न्यूज़पेपर के द्वारा यहाँ पर कवर की गई है कि बीजेपी के एक वर्कर हैं जिनका नाम था परवीन नतारू, इनकी हत्या कर दी गई है। और इसी के चलते यहाँ पर ये पूरा इंसिडेंट जो है जो अभी यहाँ पर एक दंगों में कन्वर्ट हो गया। तो पूरा इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। माना यह जा रहा है कि परवीन जो है वो अपनी जो शॉप है उसको बंद कर निकल रहे थे, तभी एक बाइक पर, जो कि केरला का नंबर रजिस्टर था बाइक पर, उसके ऊपर आते हैं बैठकर एक पहना हथियार लेकर इनके सर और इनकी गर्दन पर वार करते हैं। ये हथियार ऐसा है यहाँ पर जो आप लोग देखते हैं, इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, और कई तरीके ऐसे पहने हथियार होते हैं जिससे वार किया जाता है। तो इनके सर पर वार किया गया। तो जैसे ही इनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल में जाते ही इनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। तो जैसे ही ये इंसिडेंट सामने निकल कर आया तो अलग अलग एरिया में काफी ज्यादा ये एक तरीके से न्यूज जो है वो वायरल होने लगी कि इसके पीछे मुद्दा क्या है। पर लेकिन जब इसके पीछे का मुद्दा समझ में आया तो ये पास्ट में जाकर कनेक्ट हो गया कन्हैया लाल के साथ में। परवीन के द्वारा कई सारी पोस्ट की गई थी अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल पर, जिसके चलते इनके द्वारा यहाँ पर जो कन्हैया लाल है उनको सपोर्ट दिखाया गया था, और उसी के सपोर्ट में इनके द्वारा यहाँ पर कुछ ऐसी पिक्चर भी शेयर की गई थी। यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ये मैंने थोड़ी धुंधली कर दिया क्योंकि ये एक ऐसी पिक्चर है जिसके चलते लास्ट में 2 वीडियो जो है वो यूट्यूब ने बैन की थी इसी पर्टिकुलर चैनल के ऊपर में। तो मुझे लगा थोड़ा सा इसको धुंधला कर दिया जाए ताकि ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो अभी आप लोग यहाँ पर देखते हैं, तो इनके द्वारा ये पिक्चर शेयर की गई, अभी भी इनके सोशल मीडिया हैंडल पर है, मैंने वहीं से उठाई है। आप लोग देखते हैं नीचे जो लैंग्वेज है वो ये इनकी लोकल लैंग्वेज है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये पूरा मुद्दा सामने निकल कर आ रहा है, यानी कि इनका जो मर्डर किया गया है ये माना जा रहा है कि कन्हैया लाल को जब वहां पर एक तरीके से जो इंसिडेंट देखने को मिला था उदयपुर के अंदर में, उसके चलते इनके द्वारा काफी सारी पोस्ट जो है कन्हैया लाल की सपोर्ट में यहाँ पर की गई थी। और कुछ दिनों पहले अभी यहाँ पर इनके पर्टिकुलर एरिया में एक जो मुस्लिम यूथ थे उनकी भी डेथ हुई थी। तो ये माना जा रहा है कि उसका भी बदला लेने के लिए यहाँ पर इनको मारा गया है। तो कई सारी ऐसे जो बातें हैं अभी यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। पर लेकिन अभी मुद्दा यहाँ पर यह है कि जांच करने के बाद में पता चलेगा कि रियलिटी क्या है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा मुद्दा निकल कर आता है तो तब इसके पीछे कई सारी बातें लगाई जाती हैं कि अच्छा इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया। पर लेकिन फिलहाल जो है मेन अभी ये बोल रहे हैं कि अभी एक मसूद थे जो कि एक पेंटर थे, उनकी डेथ हुई थी अभी पर्टिकुलर। तो इसके चलते उसका बदला लेने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनको जो है मारा गया है। ठीक है, तो अभी तो देखिए ये आगे पता चलेगा कि रीजन क्या था मेन जिसकी वजह से यहाँ पर ये मुद्दा निकल कर आया। पर इसकी वजह से कर्नाटक के अंदर काफी सारा बवाल अभी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा क्या निकल के आता है? सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल कर आता है कि जब भी आप लोग देखोगे कि कोई किसी पर्टिकुलर राज्य के अंदर में ऐसे किसी इशू को लेकर कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की किसकी होती है? वो राज्य की होती है। जैसे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन जो है वो एक तरीके से खराब होगा तो बहुत सारे लोगों को और प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, और ये एक ऐसे विकराल रूप ले लेते हैं कई बार दंगे, जिसकी वजह से आम जनता में कई सारे लोगों की डेथ हो जाती है, कई सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे 7वें शेड्यूल के अंदर में तो 3 लिस्ट है, एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। यानी कि जो यूनियन लिस्ट और जो कॉन्करेंट लिस्ट को अगर साइड में कर दो तो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने वाली बातें। तो यहाँ पर स्टेट के ऊपर पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ताकि कोई भी ऐसा इशू जो है वो देखने को न मिले। अभी यहाँ पर कुछ दिनों पहले ये मुद्दा स्टार्ट कहां से हुआ? तो नुपुर शर्मा से स्टार्ट हुआ, और अभी फिलहाल यहाँ पर कन्हैया लाल के बाद में भी ये और कई सारे ऐसे इंसिडेंट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो क्या इंसान जो है किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर अगर इस तरीके से पोस्ट करता है तो कितनी आजादी उसको मिलनी चाहिए, या फिर उसकी अगर आजादी उसको मिली हुई है तो क्या कोई और आकर इस तरीके से एक पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर किसी इंसान की जान ले सकता है? तो ये एक पहले भी मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में आया था कि आखिर ये चीजें जाकर रुकेगी कहाँ। सुप्रीम कोर्ट भी इसके अंदर इंटरफेयर कर चुके हैं कि इसकी वजह से देश के अंदर में जो माहौल चल रहा है, कई सारे लोग जो हैं आज की डेट में बहुत सारे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले डरने लगे। ठीक है, कि पता नहीं क्या हो जाएगा, नॉर्मल पोस्ट भी लोग जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या मुद्दा जो है वो कहां पर जाकर रुकेगा? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने वाली एजेंसी जो है वो इस मुद्दे को किस तरीके से संभालेंगी, क्योंकि एक ऐसा इशू बना हुआ है आज के डेट में कि ये देश के किसी भी कोने में आप लोगों को कोई ना कोई इंसिडेंट इस पर्टिकुलर मुद्दे से रिलेटेड सुनने को मिल जाता है।
तो देखना है आने वाले टाइम में अभी यहाँ पर किस तरीके चीजें बनेंगी। अभी फिलहाल ये ऐसा इंसिडेंट है जो कि अभी आने वाले टाइम में और भी कई सारे न्यूज़पेपर में हो सकता है। जो डेली हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन करते हैं उसमें आगे चलकर एडिटोरियल भी उठे इसके ऊपर, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि चलता हुआ आ रहा है और इवन सुप्रीम कोर्ट और ह्यूमन राइट वाले कई सारे इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसमें ऑलरेडी इंटरफेयर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये था पूरा मुद्दा। आई होप कि आप लोगों को इसके बारे में क्लैरिटी मिली होगी। तो कोशिश करो कि यार देश के अंदर माहौल जो है थोड़ा सा ठीक बना रहे, क्योंकि पूरे देश इतना डाइवर्स है ना हमारा देश, अगर कोई ऐसा छोटा सा भी इंसिडेंट होता है तो बहुत ज्यादा एक तरीके से मुद्दा निकल कर आता है, और इसकी वजह से और कई सारे लोग जिन्होंने कोई गलती नहीं है वो भी यहाँ पर कई बार इस पर्टिकुलर मुद्दे के अंदर में प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। तो ये था एक छोटी सी न्यूज। आई होप कि आप लोगों ने यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड किया होगा। कल को चल के आप भी अगर बैठते हो किसी पर्टिकुलर पोस्ट पर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, तो आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, तो इसलिए आप लोग इनके बारे में अवेयर होना चाहिए। ओके।